नमस्कार भाई, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वंदे मातरम अकेडमी हिसार पे। भाई पिछली क्लास में आपने वर्क एंड टाइम यानी काम और समय के बारे में पढ़ा थे। भाई 2 क्लास अपनी पूरी होली है इसके बारे में। आज आप तीसरी क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक है। तीसरी क्लास आप शुरू कराएंगे आज काम और समय की। 2 क्लास हम आपने बहुत बढ़िया बढ़िया टाइप के इसके सवाल करे हैं भाई। पहली क्लास जो थी अपनी बिल्कुल पूरी की पूरी बेसिक की थी, ठीक है। उसके बाद अपन थोड़ा ठीक लेवल के करे थे। आज अपनी तीसरी क्लास हैगी। तीसरी क्लास में आप थोड़ा और अच्छा लेवल के पढ़ाएंगे भाई। कोशिश करूंगा 1 या 2 क्लास में और अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाए भाई। आज तो अलग 1-2 क्लास में, ठीक है। आज वाली एक में नहीं, आज से अलग 1-2 क्लास में तेरा चैप्टर बिल्कुल पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए। सारा ना भाई आशा करता हूँ करवा चौथ का व्रत भी भाई तारा, ठीक है। करवा चौथ का व्रत बहुत बढ़िया गया होगा भाई। देखो करवा चौथ खातर भाई सब तो जरूरी के है नौकरी लागना। नौकरी लग गया बिना किमें नहीं है भाई। कोई करवा चौथ नहीं मनाया जाएगा तो तक नौकरी नहीं लागोगे। छोरियां का तो देखो लागो च ना लागू उनका तो बनाया जाना है। तारा मलंगा आके कर ले भाई। जितने सारे के सारे मलंग हो नहीं, करवा चौथ अगर हमने तारा मनवाना है तो पहला नौकरी लागो। नौकरी के साथ छोकरी और छोकरी के साथ क्या करवा चौथ। करवा चौथ में छलनी नहीं तो भाई चक्कू करे को रेती झरना हो अपना पूरा बड़ा इतना सारा उसमें को भी कौन दिखो तामे और नौकरी लाग रहे होगे नहीं। चा छड़न वाली छालनी में को भी दिख जाओगे। कितनी कोशिश कर लियो को झारना में भी कि मैंने फंसाए पाऊंगा तो हमें दिखोगे भाई, ठीक है। चलो भाई आप अपनी आज की क्लास शुरू करा। और एक अपना हरियाणा दिवस जो था भाई कल, एक बहुत ही बढ़िया मूवी है भाई अपने यशपाल शर्मा की दादा लक्ष्मी, ठीक है। पिछले साल रिलीज हुई थी भाई वो, और अब की बार अपने स्टेज ऐप पे आएगी है वो। तो स्टेज ऐप पे तो हमने अब घनी बढ़िया मूवी है, एक बार सारे देखियो ध्यान से। अपना बिल्कुल बहुत अपना जो कल्चर है ना उसने बहुत अच्छी तरीके दर्शावा हुआ मूवी भाई। A1 मूवी है कति, ठीक है भाई। आज की क्लास आप अपनी शुरू करा भाई। ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता से 3 गुना है। यदि किसी काम को पूरा करने में ए बी से 60 दिन कम समय लेता है, दोनों उस काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे। देखो मना एक बात बताई थी आपको कि ए है और ये भी है भाई, कि कार्यक्षमता का जो अनुपात होगा भाई, कार्यक्षमता का जो अपना अनुपात होगा उसका उल्टा क्या होगा भाई, दिना का अनुपात, ठीक है। देखो ए है और बी है। ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता से 3 गुना है। अगर इसकी 1 है तो इसकी क्या है भाई 3 है भाई। ये क्या है भाई कार्यक्षमता, कार्यक्षमता का अनुपात है भाई, ठीक है। इसके बारे में मैंने एक बात बताई थी कि कार्यक्षमता का जो अनुपात है ना उसका उल्टा किसका अनुपात होगा भाई, दिनों का अनुपात हुआ है। तो इसका अनुपात ना कर दे यहाँ पे 1:3। ये किसका अनुपात आ गया अपना भाई, दिनों का अनुपात। दिनों का अनुपात आ गया भाई, दिन आ गया अपने दिनों में। अब देखो इसने अंतर दे रखा है, अंतर आपने भी देख लो भाई 2 का अंतर है। ए बी से 60 दिन कम समय लेता है, 60 दिन कम लेगा भाई। 2 किसके बराबर है भाई 60 के बराबर। 1 किसके बराबर होगा भाई 60/2 यानी कि 30 के बराबर होगा भाई। सीधी सी बात है, जरा ए वैल्यू है 1 वो 30 है और या कितनी है भाई 3। तो कितने गुना करना है इसका 3 गुना। देखो ए ना पे गुना कराएंगे कितने तो भाई 30 तय कितना 30 दिन, और बी ना कराएंगे भाई 30 तय कितना आ गया अपना 90 दिन भाई। देखो ए इस काम न कर देगा भाई 30 दिन में, बी उस काम न कर देगा 90 दिन में। यह बात अपने द्वारा फाइंड आउट होकर आई है, ठीक है। और अंतर ए बी से 60 दिन कम लेता, ए बी तो 60 दिन कम ले भाई। ए 30 दिन लेने लग रहा है, बी 90 दिन लेने लग रहा है। तो कितने दिन का अंतर है भाई 60 दिन का। देखो ये अपने द्वारा क्या निकल के आएगा, ए है और बी है भाई। ए काम को कर रहा है 30 दिन में, बी कर रहा है भाई 90 दिन में। अंतर 60 का है, बिल्कुल उसने भी दिया था भाई अपन जो निकाला उसमें भी अंतर अपना 60 का निकला है भाई, ठीक है। इसके बाद उसने क्या बोला भाई, दोनों उस काम को कितने दिनों में खत्म कर देंगे। देखो 30 है और 90 है। मैंने एक ट्रिक बताई थी भाई कि अपन सबसे पहला क्या करना है, एलसीएम लेना है। और एलसीएम लेना होगा अपन है तो क्या लेवांगे इन दोनों का, और एलसीएम में अपना क्या होगा टोटल कार्य 30 का और 90 का एलसीएम होगा भाई 90। 30 या 90 और 90 एकम 90। देखो अब दोनों काम करेंगे भाई, दोनों काम करेंगे तो प्लस हो जाएगा। प्लस क्यों, क्योंकि ए भी काम करेगा और बी भी, दोनों साथ साथ काम करेंगे, ठीक है। बी 1 दिन में 1 काम करेगा, ए 1 दिन में 3 काम करेगा भाई, ठीक है। तो ए प्लस बी द्वारा 1 दिन में कितना काम होगा भाई 4 कार्य। ए और बी 1 दिन में 4 कार्य कर देंगे भाई। टोटल काम कितने हैं 90 काम है भाई, और करेंगे 1 दिन में हो रहे हैं 4। 90 काम है 1 दिन में 4 हो रहे हैं, काट दो भाई किस पे आ गया
2 पे काटोगे आप सबसे पहले 45/2, यानी 22 सही 1/2, 45/2 को हम लिख सकते हैं, या फिर 22.5 दिन। 22.5 दिन में भाई दोनों जने मिलके इस काम ने कंप्लीट कर दे होंगे। ठीक है भाई, 22.5 यानी कि ऑप्शन ए अपना बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, देखो शुरू में इसने क्या कहा था भाई, ए और बी की कार्यक्षमता क्या अनुपात है भाई, 3:1 का। ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता से 3 गुना है भाई। बी एक दिन में एक काम करेगा तो ये कितने करेगा भाई, 3 करेगा, 3 गुना है। ये बात खुद एग्जामिनर कहने लगे रहा अपन है। उसके बाद क्या है, किसी काम को पूरा करने में ए बी से 60 दिन कम लेता है, ए बी तो 60 दिन कम लेगा भाई। तो कार्यक्षमता का अनुपात अपने पास है। मैंने एक बात बताई थी कि कार्यक्षमता का अनुपात का उल्टा क्या होगा भाई, दिनों का अनुपात। ठीक है, कार्यक्षमता के अनुपात का उल्टा दिना का अनुपात होगा भाई। 3:1 था, यो क्या हो जाएगा 1:3। 1:3 क्या है भाई, अपने दिना का अनुपात है, जितने दिन अपन काम करने में लागने लग रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इनका अंतर जो दिया था वो किसके बराबर दे रखा था भाई, 60 के बराबर। ठीक है ना, अंतर 60 के बराबर दे रखा था भाई। 2 किसके बराबर आ गया, 60 के बराबर। 1 की वैल्यू निकाल दो, कितनी आ गई भाई, 30 आ जाएगी। 1 की वैल्यू 30 आने के बाद 1 ने 30 तक गुणा कर दो, 3 ने 30 तक गुणा कर दो, 1 ने करांगे यहाँ पे 1 आ जाएगा 30 दिन, और बी के कितने आ जाएंगे भाई 90 दिन। ए और बी का है अपने पास, निकालना है ए प्लस बी का। यह बात है जियो, जो पर्सन आप यो स्टार्टिंग तक कर दिया है हमें बिल्कुल। एलसीएम ले दोनों माने जोड़ दो, टोटल काम जो अपने एलसीएम है उसने दोनों आगे जोड़ते भाग कर दो, अपना उत्तर आ जाएगा। ठीक है भाई, बिल्कुल आसान से सवाल है। काम और समझ में मुश्किल चैप्टर है को नहीं, एक की ट्रिक बताई है याद। ठीक है भाई, या कर दे रही हो, हर सवाल में इसकी जरूरत हमने पढ़नी है। ठीक है, ठीक है भाई, करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखो, ए किसी काम का 2/5 भाग 6 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी उसी काम का 1/3 भाग 10 दिन में पूरा करता है। दोनों उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। देखो मैथमेटिकल तरीका तो करोगे नहीं, 1/2 2/3 एक्स सुक्स मान कर बढ़ाया हो जाएगा वो, लेकिन अपन एक्स सुक्स को नहीं मानना, आप सीधी अपना देसी ट्रिक तो करांगे भाई। ठीक है, जो अपनी ट्रिकी चलेगा पूरा का पूरा, कोई तरीका तरीका लगाएगा नहीं। बताओ कितना टाइम खराब करना अपन है, टाइम तो बचाना है, टाइम खराब कौन करना अपन, थोड़ा सा भी सारा का सारा टाइम है जो भी अपन कोशिश करेंगे कि अपना टाइम बचा रहा हो अपना पे। ठीक है भाई, देखो अपना क्वेश्चन, ए किसी काम का 2/5 भाग 6 दिन में करता है। सबसे पहले बात किसकी होगी भाई, ए की 2/5 भाग कितने दिन में करता है भाई, 6 दिन में। देखो एक बात बताओ, टोटल काम कितना है 5, 2 करने लग रहा है कितने दिन में भाई, 6 दिन में। अगर अपन पूरे का निकालना है ना भाई, पूरा काम क्या दिन में कर देगा, तो इसकी सबसे बड़ी एक ट्रिक है भाई, ये जो 2/5 है ना, 2/5 काम इसने उल्टा कर दो। उल्टा किस तरह, 5/2 लिख लो और दिना तो गुणा कर दो भाई। 2 1 कम 2, 2 3 6, 5 3 15 दिन। 15 दिन किसके आगे भाई, ये ए के, यानी ए काम ने कै दिन में पूरा कर देगा भाई, 15 दिन में पूरा कर देगा। सेम यह चीज बी में लगा दो भाई, बी किसी भी काम का 1/3 भाग कितने दिन में कर रहा है भाई, 10 दिन में। कंप्लीट दिन निकालने हैं, 1/3 का क्या हो जाएगा, 3 गुणा 10 बराबर 30 दिन। 10 दिन में करा था भाई 1/3, पूरा काम कै दिन में कर देगा, 30 दिन में। 2/5 करा था 6 दिन में, पूरा काम कै दिन में कर देगा, 15 दिन में। दोनों उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। क्या पूछा भाई, दोनों जने मिलके उस काम ने कै दिन में समाप्त कर देंगे। ए का अपना भाई, बी का है, लगा दो भाई। ए है अपने पास भाई, ए कितने दिन में करा है 15 में, और बी भाई 30। एलसीएम ले लो, कितना आ गया 30, 15 2 30, 30 1 कम 30, 2 + 1 करो कितना हो गया 3, यानी ए प्लस बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं भाई 3। टोटल काम कितना है अपना 30, 30/3 बराबर 10 दिन। 10 दिन में कौन कर देगा, ए प्लस बी, दोनों इस काम को 10 दिन में समाप्त कर देंगे भाई।
ठीक है, देखो आसान आसान से है ना, बिल्कुल ये तरीके गणे आसान तरीके। भाई कितना है मुश्किल सवाल हो, आराम से जवाब हो जाएगा हर एक क्वेश्चन का, घना ज़्यादा पजल ना हो। ये बस जिस तरह एग्जामिनर को नहीं अपन इसी तरह बिहेव करता रहना है। ये मैं तो एक बात था शुरू में ए ना मैंने के मतलब और कि मैं मान लेंदा एक्स उक्स तो करांगे, एक्स काम ले लिया, एक्स का 2/5 भाग कर, एक्स का 2/5 भाग कुकर कर देंगे। आप एक बात बताओ, ठीक है, सबसे पहला जो अपना काम है ना, अपन एक के काम करना है, एक्स से दूर रह गए ना। और ये जो ट्रिक है ना छोटी मोटी, इन पर ध्यान देना है भाई। आपने देखो तो ए के दिन आएंगे, बी के दिन आएंगे, सबसे पहला तो भाग में दे रखा हो 2/5 है, 3/5 है, 4/5 है, उसने उल्टा कर दो और जो दिन दे रखे उन तक गुणा कर लो, अपने टोटल दिन आ जाएंगे। पूरा काम कितने दिन में करेगा अपना भैया बात आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद बी की बात करा है भाई, बी में भी अपन सेम करा, उल्टा करा, गुणा कर दिया, दिन आएंगे। फिर ए का पता है अपन है, बी का पता है, एलसीएम ले दोनों का, टोटल काम हो गया एलसीएम, दोनों के कामों को जोड़ दो, जोड़ने के बाद अपना कुल काम बट एक दिन में होने वाले काम कर दें, अपना जवाब आ जाएगा भाई 10 दिन कौन करेगा, ए प्लस बी, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा अपना भाई। ठीक है, करा भाई अगला। लो भाई, राम किसी काम का 2/5 भाग 12 दिन में करता है, मोहन उसी काम का 3/4 भाग 15 दिन में करता है। दोनों उस काम को कितने दिन में करें, फटाक तक कर दो भाई, बारे ना लगाओ, जमा फटाक तक कर दो। इसने इब्बे का रहा सेम इसी टाइप का, जमा नुक्का का नु है, बस क्या है वैल्यू चेंज हुई है, फटाक तक 10 सेकंड में जवाब आ जाना चाहिए। देखो एक बार ध्यान पड़ गई इसने, राम किसी काम का 2/5 भाग, राम है भाई किसी काम का कितना भाग, 2/5 भाग कितने दिन में, 12 दिन में। अपने ट्रिक के हिसाब से क्या करना है, 5/2 करो, 12 से गुणा कर दो भाई, 2 1 कम 2, 2 6 12, 5 6 30 दिन। ठीक है भाई, 30 दिन आ गया। 30 दिन के बाद आगे बात करा राम के बाद मोहन की, मोहन की बात करेगा। मोहन की बात में क्या कहने लगे रहा, 3/4 काम है, कितने दिन में पूरा करा है, 15 दिन में भाई, गुणा कर दो, 4/3 हो जाएगा, पलटा मरा के 15, 3 1 कम 3, 3 5 15, 5 चौके 20 दिन भाई। देखो राम का भी आ गया और मोहन का भी आ गया, ऊपर वाला राम का था, नीचे वाला किसका था भाई, मोहन का। राम और मोहन दोनों का अपना पै गया है। उसके बाद एक राम का ले लो और एक किसका ले लो भाई, मोहन का। राम का काम ले लो, मोहन का काम ले लो, 30 और 20, एलसीएम कितना है भाई 60, 30 दूनी 60, 20 तिया 60, 3 + 2। राम और मोहन एक दिन में कितना काम करेंगे भाई 5, क्योंकि 2 राम करेगा 3 मोहन करेगा। टोटल काम कितना है अपना 60, एक दिन में हो रहा है 5, कितने दिन में हो जाएगा 12 दिन। लो भाई ठीक है, 12 दिन, बिल्कुल जमा आसान सा सवाल है, लल्लू सा, समझ गए, ओके है बिल्कुल। देखो राम मोहन श्याम घनश्याम लालू रामफल बरथा पितराम, किसी की भी बात करो भाई, सारे के सारे में अपन के देखना है भाई काम का कितना भाग देना लग रहा, उल्टा करो गुणा कर दो दिनात, उल्टा करा दिनात गुणा कर दी पूरे दिन आएंगे, फिर उल्टा करा दिनात गुणा कर दी पूरे दिन आएंगे। दोनों ले लिए, एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेकर जो टोटल काम था अपना और जो एक दिन में होने वाला काम है उस तक भाग कर दिया भाई, अपना उत्तर अपना दो रह गया 12 दिन। ठीक है भाई, करा अगला सवाल, बीच बीच में बोलते रहियो भाई, अपना खट्टर महाराज और की जाओ। ठीक है, खट्टर महाराज की जाओ भाई, ताऊ खट्टर की बहुत बढ़िया इंसान है ताऊ खट्टर भाई। अगली साल नुआ है अगर मैं एकदम तो 60-70 हज़ार बालक और भर्ती कर दूंगा। ठीक है, अक्टूबर 2024 तक भाई 40,000 और ग्रुप सी की पोस्ट जो ई बहन तय अलग, और 20,000 ग्रुप डी की। अक्टूबर 2024 तक पहला इलेक्शन तक पहला भर्ती करके जाऊंगा ये। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखियो, पढ़ दे रही हो लगातार कंटिन्यू। अगला सवाल देखो भाई, ए बी सी अलग अलग किसी काम को 12, 15 और 20 दिनों में पूरा करते हैं। किसी काम को पूरा करने के लिए उन्हें 60,000 रुपये दिए जाते हैं, तो इसमें बी का हिस्सा क्या होगा। और एक बात और भाई, जो हैवी लाइसेंस ले रहे हैं ड्राइविंग का, उन खातर एक सुनहरा मौका है। हैवी लाइसेंस वालों के लिए भाई 4,000 ड्राइवर की पोस्ट, कितनी 4,000 हरियाणा में विभिन्न विभिन्न विभागों में 4,000 ड्राइवर की पोस्टें आएंगी भाई, और 1,000 कंडक्टरों की। 4,000 ड्राइवर, 1,000 कंडक्टर, 6700 क्लर्क लिपिक। ठीक है भाई, 6700 क्लर्क
इतिहास में पहली बार इतने लड़का की एकदम भर्ती आंदी होगी शायद। चलो भाई अगला आपने ए बी सी 12, 15 और 20 दिन दिया है भाई। एलसीएम कितना आ जाएगा भाई 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60, 20 दिया 60। देखो इसमें तो किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। 2 क्लास अपनी पूरी जाली, तीसरी क्लास चालन लग रही इसी चीज के ऊपर भाई। 12 दिन में करा था, 15 दिन में करा था, 20 दिन में करा था, 5, 4 और 3, 5, 4, 3, 5 एक दिन में करेगा, 4 एक दिन में करेगा, 3 एक दिन में करेगा। जो भी रुपया की बात है, एक बात याद रखोगे, आगे उरत आगे कौन करना होता भाई। इनका अनुपात ले लो, ए अनुपात बी अनुपात सी, 5 अनुपात 4 अनुपात 3, ठीक है। 5, 4, 3, 5, 4, 9 और 3 12, यानी इनका टोटल कितना है भाई, एक दिन में काम कितना हो रहा है 12। और 12 को किसके बराबर दिया है भाई 60,000 के बराबर। कितने गुना 5,000 गुना। तो इस 4 ने क्या कर दो भाई 5,000 गुना कर दो। 5,000 गुना क्यों, क्योंकि सेम ओडे वाई चीज अप्लाई होने लगे। ओडे भी 5,000 तक गुणा करे है, उरे भी 5,000 तक गुणा करांगे। बी का हिस्सा पूछा है, जहां तक अकेला बी ना गुणा करांगे 5 के 20,000 रुपये भाई। ए का हिस्सा बी का हिस्सा सॉरी कितना होगा भाई 20,000 रुपये। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा भाई, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। तो भी रुपया जिक्र है, तो सिर्फ कार्य क्षमता के जो अनुपात हैं, कितना कार्य कर रहा है एक दिन में, वो रुपये उसी चीज में बांटे जाओगे भाई। क्योंकि मेरा कोई काम जल्दी समाप्त कर दे, कोई लेट करे भाई, ठीक है। और दिहाड़ी वाला काम को नहीं, काम के हिसाब से रुपये हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन भाई अपना, ए और बी एक कार्य साथ मिलकर किसी काम का 17/23 भाग करते हैं, जबकि बी प्लस सी उसी काम का 15/23 भाग काम करते हैं। तो ए बी सी के द्वारा किए गए काम का अनुपात क्या होगा। देखो भाई थोड़ा सा बढ़िया लेवल का सवाल है भाई, अच्छे लेवल का सवाल है। ए प्लस बी दे रखा है, बी प्लस सी दे रखा है, तीनों का पूछ रखा है। देखो ए प्लस बी, बी प्लस सी प्लस ए दे दे, फिर तो अपना कोई दिक्कत देखो नहीं होती। और नानू दिया इतने इतने दिन में करेगा भाई, इतना भाग 17/23 भाग, ठीक है। और काम का अनुपात बताना हमें, ना दिना के बारे में दे रखा है, ना दिना के बारे में पूछ रखा है, काम के बारे में अपन बताना है भाई कितना कितना काम का इनका अनुपात है एक दिन का, ठीक है। देखो इसने थोड़ा ध्यान तो देखियो भाई, ए और बी एक काम को साथ मिलकर 17/23 भाग करते हैं। देखो ए प्लस बी करें 17/23, देखो 17/23 करने लगे रहे हैं। एक बात बताओ, जो नीचा व्याकरण नहीं व्याकरण टोटल भाई, यानी सीधी सी बात, अपना टोटल काम कितना है भाई 23 काम है। ए प्लस बी करने लगे रहे, दूसरा कौन करा है भाई बी प्लस सी, ये कितना करा है भाई 15/23। एक बात बताओ, जो ए प्लस बी है इनने काम कर दिया 17, काम था कितना भाई 23, तो सी ने कितना करा भाई 6 भाई। यह बात निकल के आओगी, ए प्लस बी ने कर दिया 17, काम था टोटल 23, कितना निकल के आ गया 6, यानी सी ने कितना कर दिया भाई 6 कर दिया। उसके बाद देखो बी प्लस सी की बात करें, बच गया कौन भाई ए। टोटल काम था 23, बी प्लस सी ने कर दिया 15, काम कितना बच गया 8, यानी ए ने कितना कर दिया भाई 8। ये देखो अपना टोटल काम कितना है 23, सी ने कर दिया 6, ए ने कर दिया 8, यानी मैं यह बात कह सकूं भाई ए प्लस सी बराबर 6 + 8 यानी कि 14। ए प्लस सी ने कर दिया 14, तो बी कितना बच गया भाई, बी खातर बच गया भाई 9, क्योंकि 14 और 9 23, ठीक है। देखो सवाल दिखने का मुश्किल है, लेकिन करने में जमा आसान सवाल है। ए प्लस बी था भाई 17/23 काम करने लगे रहे, ठीक है। 17 किसी भी काम का 17/23 कर दिया, नीचा क्या होगा हमेशा टोटल होया कर, टोटल था 23, ऊपर वाला होया जितना आप करने लगे रहे या करने लगे रहे अगला 17 इन कर दिया, बच गया कितना भाई 6 कौन करने लग रहा तीसरा आदमी यानी कि सी। फिर आई बात बी प्लस सी पे भाई, बी प्लस सी करने लगे रहे 15, काम टोटल था 23, 15 कर दिया कितना बच गया 8, वो 8 कौन करने लगे रहा भाई ए करने लगे रहे। उसके बाद ए प्लस ए का बेरा पैट गया बन सी का बेरा पैट गया, ए और सी कितने करने लगे रहे
14 और बी कितने करेगा भाई 9 करेगा। क्यों करा, क्योंकि टोटल 23 थे भाई। ठीक है, बिल्कुल आसान सा था यो गणा, बस दिखण का मुश्किल है और इतना मुश्किल को नहीं होता कुछ भी। जमा आसान से तरीके पढ़ने लगे यहाँ पे, जोड़ घटा गुणा भाग, सिर्फ 4 चीज और अपना पूरा का पूरा मैथ शू। ठीक है भाई, चलो अगला अपना देखो भाई, ए प्लस बी अलग अलग किसी काम को 10 व 15 दिनों में पूरा करते हैं। पहले दिन ए काम करता, ए प्लस बी नहीं भाई, ए व बी होगा यहाँ पे। ए व बी अलग अलग किसी काम को 10 व 15 दिनों में पूरा करते हैं। पहले दिन ए काम, दूसरे दिन बी काम करता, इस प्रकार पूरा काम कितने दिनों में खत्म होगा। देखो भाई, यह मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है, गणित हाट इंपोर्टेंट टाइप। क्यों, क्योंकि इसमें क्या करना है काम, दोनों आने मिलकर को नहीं करना, इसमें काम करना है बारी बारी। मैंने कहा चलो मैं हूँ, मेरे गले कोई और बंदा काम करने लगे ना, कोई भी काम करा हमें, खेत में करा, बाहर करा, इसार कुछ भी अपने अकेडमी तक लगा लो भाई। तो काम की बात के इसमें मैं पहला दिन काम करूंगा मैं, ठीक है, दूसरे दिन काम करेगा दूसरा बंदा, तीसरे दिन फिर मैं, मेरा बीच में एक दिन का रेस्ट होगा, तीसरे दिन फिर मैं, चौथे दिन फिर वो, पांचवें दिन फिर मैं, छठे दिन फिर वो, सातवें दिन फिर मैं, आठवें दिन फिर वो। यानी कि जो हमारा दिनों का काम होगा वो कितने दिन में होगा, 2 दिन में होगा जो टोटल काम होगा। ठीक, क्योंकि एक दिन तो मेरा काम हो, एक दिन उसका काम होया है भाई। ठीक है, इसी प्रकार आप स्थिति कराएंगे। देखो ए और बी, एक ए है भाई, दूसरा कौन है भाई बी, अलग अलग किसी काम को 10 और 15 दिनों में समाप्त करते हैं भाई। ठीक है भाई, 10 और 15 ले लिया अपन ने, एलसीएम ले लो सबसे पहले भाई, 30 भाई, 3 और 2, 3 और 2। देखो ए कितने काम करेगा भाई एक दिन में, 3 करेगा, बी कितने करेगा भाई 2 करेगा। अगर मैं कहूं तो हमने ए प्लस बी बराबर 5 कार्य, 5 कार्य कितने दिन के हैं भाई 2 दिन के। ये कहोगे सर 2 दिन के क्यों, 2 दिन के इसलिए भाई क्योंकि काम करने लगे ना बारी बारी। ठीक है, बारी बारी का मतलब क्या है भाई, पहला दिन तो गया ए ने काम करा, दूसरे दिन गया बी ने काम करा। ठीक है, जहां तक ये काम है 2 दिन में होने लग रहा है। पहला दिन तो काम 3 ने होया, दूसरे दिन बी गया, फिर बी ने 2 कर दिया, जहां तक टोटल काम कितना हो गया 5 और क्या दिन में होया भाई 2 दिन में होगा। ठीक है, ये अपना काम कितना करना है भाई 30, 5 काम अपने 2 दिन में होने लग रहे हैं। सीधी सी बात है भाई, इस खातर एक शॉर्ट ट्रिक वह 5 है, इसके कितने गुणा करा कि 30 बन जाए भाई, कितने गुणा करोगे कि 30 बन जाए, कितने गुणा करोगे 6, 5 6 30, यानी कि आप पूरा कर दें 5 गुणा 6 बराबर 30। यानी जो 5 काम हो, यानी अगर सेम हुआ है चीज आप क्या बार रिपीट कर दें, 6 बार रिपीट कर दें तो अपना काम पूरा हो जाएगा। ठीक है भाई, फिर जो अपना पूरा करांगे नहीं, इससे आप गुणा कर देंगे 2 था भाई, और जो भी अपना होगा वो अपना उत्तर रह जाएगा। देखो ये 2 तक गुणा करने का फैक्ट, 2 तक गुणा क्यों करा, आदमी है भाई 2 बारी बारी करने लग रहे, यो काम है यो कितने दिन में होने लग रहा है 2 दिन में। 5 काम क्या दिन में है 2 दिन में। यो इफेक्ट है कि आप क्या तक गुणा करांगे 2 तक गुणा करांगे, 3 काम होंगे और सॉरी 3 आदमी होंगे भाई तो 3 तक गुणा कराएंगे, क्योंकि जो काम होगा वो क्या दिन में होगा 3 दिन में होगा। ठीक है, 4 आदमी होंगे 4 तक गुणा कराएंगे, 5 आदमी होंगे 5 तक गुणा कराएंगे। इसी कारण अपना स्पेसिफिक ओरिजिन रहा है कि यहाँ पे 2 तक गुणा कराएंगे, 2 तक गुणा करने के बाद अपना जवाब बिल्कुल सही आएगा 12 दिन। ऑप्शन बी अपना बिल्कुल सही जवाब होगा भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है भैया ए बी के बारे में कि दोनों बारी बारी काम करें। ठीक है, ए बी सी भी होगा भाई तीसरा बंदा। ठीक है, ए बी और सी भी उसका है, डी भी उसका भाई 4 5 भी उसका है। ठीक है भाई, तो आज की क्लास अपने यहाँ पे उरे पूरी करांगे भाई, इसके बाद आप मिलांगे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। ठीक है, आपका बहुत बहुत मैं दिल से धन्यवाद करूँ, और आपने सब ने थोड़े से भाई हरियाणा दिवस भी मनाया होगा, दिवाली आने लग रही है भाई, इस महीने में बहुत सारे त्यौहार हैं। ग्रुप डी का रिजल्ट भी आना है अपना भाई, आंसर की भी आनी है 5 तारीख ने, कहाँ है अप्रोक्स 5 तारीख ने आंसर की आ जाएगी। आंसर की आने के बाद भाई जो बालक 75 के आसपास है वो कन्फर्म उसकी बढ़िया दिवाली मनेगी भाई। ठीक है, SSC GD के फार्म आने वाले हैं भाई, और रेलवे RPF के फार्म आने वाले हैं। RPF का जो सब्जेक्ट है भाई मैथ रीजनिंग और जीके
तीनों सब्जेक्ट होया करें बस। और उनमें भी देखो आप एक प्लस पॉइंट कि जो अपना मैथ है और रीजनिंग है 70 नंबर के आएंगे भाई 120 में, 50 की जीके आ। अगर आरपीएफ में मैथ और रीजनिंग दो सब्जेक्ट 70 नंबर के, 70 नंबर थोड़े नहीं है भाई। अगर आप बढ़िया तरीके अच्छी तरह स्कोर कर लोगे तो आपने 70 नंबर वो बिल्कुल फ्री के हैं, ये मान के चलो। 50 में फाइट करनी है आपने, जो बालक बढ़िया थोड़ा सा पढ़ देगा। आरपीएफ ठीक है, दिल्ली पुलिस, एसएससी-जीडी, इसके बाद सीआरपीएफ की कम है भाई लगभग 1.25 लाख वैकेंसी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत घनी वैकेंसियां के चांस है भाई, बहुत ही घनी। ठीक है, इसके बाद अपना हरियाणा में उनका सीईटी दोबारा लेवांगे। सीईटी दोबारा लेने के बाद उनको 40,000 ग्रुप सी की और 20,000 ग्रुप डी की, यानी कि 60,000 और 45,000 ही फिलहाल की वैकेंसी है। 60,000 और यानी लगभग 1,05,000 वैकेंसियां हो जाएंगी टोटल 2 साल के अंदर, 2023 और 2024 के अंदर। सरकार भाई जानते पहला आपने बहुत फायदा उठाया जाओ, उतना फायदा उठा लो। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।